brings all the human hearts together. हेलो गाइस, तो इंट्रोडक्शन आपने देख लिया होगा और समझ ही गए कि आज भाई एक मैरी क्रिसमस काफ़ी टाइम बाद लॉन्ग वीडियो में आपका करते हैं हम स्वागत। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो वीडियो को एंड तक देखें, बने रहें, ब्लॉग दिखाएंगे आपको बहुत बढ़िया। आज क्या हो रहा है तुम्हारे कॉलेज में? आज क्रिसमस का सेलिब्रेशन है ना, का रूम मिलेगा और उसके बाद फिर छुट्टी हो जाएगी। बस मेरा तो भाई बैग है, घर जा रहा हूँ, इधर से निकल जाऊँगा बस। ये देखिए गाइस, बिल्डिंग भूतिया व्लॉग नहीं बना रहा है? बना रहा हूँ, चालू कर लिया है वहीं से। ये देखिए भी कैसे जा रहे हैं। आज ब्लॉग बनेगा बढ़िया, फिर इस वाले ब्लॉग को अगले साल देखेंगे। तो हेलो दोस्त, आप देख सकते हैं हम मना रहे हैं क्रिसमस डे। और आप देखिए ये हमारे आशीष सर। हेलो सर, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे हम लोगों को। आज क्या हो रहा है सर? आज हमारे कॉलेज में क्रिसमस फंक्शन का आयोजन हुआ है। बहुत बढ़िया सर। ये थे हमारे आशीष सर। और आप देख सकते हैं कि ये क्रिसमस ट्री बना हुआ है और आज बहुत अच्छी तरीके से क्रिसमस डे बना रहे हैं हम लोग हमारे एएनए कॉलेज में। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर एक एक्ट होगा जो कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था, किस तरीके से हुआ था, वो सब आपको अभी पूरे एक्ट के द्वारा दिखाया जाएगा। और ये हमारे अमन भाई है, ओनर ऑफ दिस चैनल। हेलो हेलो। ये देखिए अभी गेटअप करते हुए चल रही है बढ़िया। ये हमारे महाराज जी बने हैं सर, हम शास्त्री जी बने हैं, संतरी बने हैं। बहुत वक्त है, 5-4 खुलना है साड़ी में। ये पुराने साल में जो इस बार पत्ता में नहीं है, इस बार महाराज हेलो। 3 मजूसी हमारे ये बने ढोलची बने। क्या कहता है मनादी वाला? क्या कहता है मनादी वाला? यस, मनादी सुनो गौर से, फिर बात करो किसी और से। ये इसके बाद हमारी छुट्टी पड़ेगी। मीट न्यू यूसुफ, ये यूसुफ बने इस बार सर हमारे। लास्ट ईयर यूसुफ सर थे। अच्छा हाँ, मैं मजूसी से हाँ सर बताई नहीं। भाई नहीं सर, अपनी औकात करो। सर पूरा प्रोग्राम होस्ट कराते हैं हमारे सर जैनी सर। लास्ट ईयर भी इन्होंने कराया था, इस बार भी यही करा रहे हैं सर हमारे। And sharing. It brings all the human hearts together to celebrate and reflect the meaning of incarnation. It gives us the moment to pause and to ruminate the important things around us. Christmas is not as much about opening our presents as opening our hearts, apparently emphasized in the word of Brigham Young, love the giver more than the gifts. I extend a warm welcome our Honorable Chief Guest, Chairman Sir, Mr. Sanjay Anand Sir, and Principal of Nursing, Dr. Vinita Raj Ma'am, and Director of Engineering, Dr. Vineet Agrawal Sir.
We now humbly proceed to the Christmas drama presented by nursing staff and student of ANA of College of Nursing with the gracious favor of respected Principal Ma'am Dr. Miss Vinita Raj. आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। तो यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से अपने स्वरूप में रचा। तब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रख दिया और आज्ञा दी कि तू सब वृक्षों के फल को खा सकता है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, यदि तू खाएगा तो मर जाएगा। फिर यहोवा ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और आदम की पसली की हड्डी निकालकर एक स्त्री बनाई और आदम ने उसका नाम हव्वा रखा। यहोवा ने जितने जानवर बनाए उनमें से शैतान ने सर्प का रूप चुना ताकि पाप धरती पे आए। हवा, हे हवा, क्या परमेश्वर ने तुमको इस वाटिका के किसी भी फल को खाने के लिए मना किया है? नहीं नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उनके फलों के बारे में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उन्हें खाना और ना छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम इस वृक्ष के फल को खाओगे उस दिन तुम भले और बुरे दोनों को ज्ञान को पा जाओगे और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम इस वृक्ष के फल को खाओ। देखो ये कितना खूबसूरत है, ये कितना मन भावना है और ये जितना देखने में खूबसूरत है ये उतना ही देखने में स्वादिष्ट भी होगा। हवा, स्त्री ने देखा कि फल खाने में और देखने में अच्छा है, तो उसने खुद भी खाया और आदम को भी खिलाया। हाँ, ये फल देखने में सुंदर और खाने में स्वादिष्ट है, क्यों ना मैं इसको खाती हूँ। आदम, आदम, ये देखो फल कितना सुंदर और खाने में स्वादिष्ट है, आप भी खाओ। पर ये फल तो हमें परमेश्वर ने खाने से मना किया है। अगर हम इसे खाएंगे तो निश्चय ही मर जाएंगे। नहीं नहीं, हम इसे खा सकते हैं, मैंने भी खाया है, आप भी खाइए। और जैसे ही उन्होंने खाया उनको मालूम हुआ कि वे वस्त्रहीन हैं, क्योंकि वह फल सही और गलत की समझ का था, और फिर वे छुप गए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, उसने आदम को आवाज दी, आदम, 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 तू कहाँ है? मैं तेरी शब्द सुनकर डर गया, क्योंकि मैं निवस्त्र था, इसलिए मैं छिप गया। क्या तुझे किसने बताया कि तू निवस्त्र है? क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया जिसके लिए मैंने तुझे मना किया था आदम? हवा ने मुझे वो वृक्ष का फल खाने को दिया और मैंने खा लिया। ये तूने क्या किया? सांप ने मुझे बहका दिया था, इसलिए मैंने वो फल खाया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण पाप पृथ्वी पे आया। परमेश्वर ने सर्प, स्त्री और आदम को दंड दिया और अदन की वाटिका से निकाल दिया, और इस प्रकार पाप मनुष्य के द्वारा पृथ्वी पे आया और पूरी मनुष्य प्रजाति आदम और हव्वा के अनाज्ञाकारिता के कारण पापी ठहरी
और पृथ्वी मनुष्य के पापों से भर गई, और इसी कारण परमेश्वर ने धरती पर मनुष्य के मोक्ष के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वरूप में कुमारी मरियम के दिव्य रूप से जन्म लिया, ताकि इस धरती से मनुष्य के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पे मृत्यु के द्वारा मनुष्य को उसके पापों से मोक्ष दिला सके। आइए अब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की जन्म की कथा, जिसका जन्म दिव्य रूप से इसलिए हुआ ताकि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। हे मरियम, भयभीत ना हो, देख परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू गर्भवती होगी, तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा जो महान होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, और परमेश्वर उसको उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा। वह याकूब के घराने पर राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। यह क्यों कर हो सकता है? मैं तो अभी कुंवारी हूँ और मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं। देख, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम सामर्थ तुझ पर साया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, आज मैं बहुत थक गया हूं। और ये कैसे उचित है कि मरियम बिना विवाह के ही गर्भवती है? मेरे और मरियम की भलाई के लिए यही उचित होगा कि मैं मरियम को त्याग दूं। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि देख, जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह गर्भवती होगी और उसका एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि वह वचन जो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था पूरा हो, कि देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र जनेगी, उसका नाम
इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु की दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। ये कैसा स्वप्न था? मैं अभी अपनी पत्नी मरियम को अपने पास ले आता हूँ। हेरोदेस पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, ठहरिए, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? हम पूर्व देश से आए हैं और राजा से भेंट करना चाहते हैं। आप यहीं रुकिए, मैं महाराज से आज्ञा लेकर आता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, 3 मजूसी जो कि पूर्व देश से आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आदर के साथ अंदर लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज की जय हो। आप लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं? हम पूर्व देश से आए हैं और यहूदियों का राजा जिसका जन्म महाराज, हमारी ज्योतिष विद्या बताती है कि मसीह का जन्म यहूदिया के बैतलहम में होगा, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यह लिखा है कि है बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीत से यहूदा के अधिपतियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुम में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। जी महाराज, यह सत्य है। तो ये तारा कब और कहां निकला, इस विषय में आप लोग बैतलहम जाएं और एक एक खबर पता करें और उसकी जानकारी मुझे भी लाके दें, ताकि मैं भी उस मसीही यानी कि बच्चे के पास जाएं और उसको दंडवत कर सकूं। आप लोग जा सकते हैं। महाराज की जय हो। शास्त्री जी और पंडित जी, आप भी जा सकते हैं। महाराज की जय हो। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों, शास्त्रियों को इकट्ठा होने एक बार मुझे उस बच्चे की जानकारी तो मिले, ताकि मैं उसको अपने हाथों से मार सकूं। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से क्या कहता है मनादी वाला? मनादी सुनो गौर से, फिर बात करूं किसी और से। सुनो सुनो सुनो, राजा अगस्तस केसर की ओर से ये आज्ञा निकली है कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। तो सारे लोग अपना अपना नाम लिखवाने दाऊद के शहर बैतलहम को जाएं। सुनो 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 सुनो। मेरा नाम सुलेमान है और ये मेरी पत्नी राहिल है। हम यहाँ पंजीकरण के लिए हैं। क्या हमें सराय में रुकने के लिए जगह मिल सकती है? ठीक है, आप लोग यहीं रुकिए, मैं मालिक से पूछ के बताता हूँ। मालिक, अरे मालिक! क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मालिक, 2 लोग बाहर पंजीकरण कराने के लिए आए हैं, उन्हें सराय में रुकने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, उन्हें अंदर बुला लो। जैसा आ गया। बाहर पंजीकरण कराने के लिए आए हैं, उन्हें सराय में रुकने के लिए जगह चाहिए।
ठीक है, उनको अंदर बुला लो। जो आ गया मालिक। आप दोनों अंदर आ जाइए, मालिक आपको बुला रहे हैं। जी आप लोग अपना नाम बताइए। मेरा नाम याकूब है, यह मेरी पत्नी रेबका। हम यहाँ पंजीकरण के लिए आए। क्या सराय में रहने के लिए जगह मिल सकती है? ठीक है छोटू, इनको इनकी जगह दिखा दो। जो आपका है मालिक, आ जाइए। यूसुफ, मैं थक गई हूँ, मुझसे और नहीं चला जाएगा। देखो मरियम, ये एक सराय जैसा दिखता है, शायद यहाँ हमारे रुकने के लिए एक जगह हो। चलो चलकर देखते हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका और किस काम से आए हैं? मेरा नाम यूसुफ है और ये मेरी पत्नी मरियम है। हम पंजीकरण कराने आए हैं और हमें रहने के लिए एक जगह भी चाहिए। ठीक है, आप लोग यहीं रुकिए, मैं मालिक से पूछ के बताता हूँ। अरे मालिक! हाँ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मालिक, दो लोग बाहर पंजीकरण कराने के लिए आए हैं, उन्हें सराय में रुकने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, उनको अंदर बुला लो। जैसा आपके मालिक। आप लोग अंदर आ जाइए, मालिक आपको बुला रहे हैं। चलो। जी आप लोग नाम बताइए। मेरा नाम यूसुफ है और ये मेरी पत्नी मरियम है, जो कि गर्भवती है और इस समय अपने प्रसव में है। हमें रुकने के लिए एक जगह चाहिए। छोटू देखो, हमारे पास कोई जगह खाली है। जी मालिक। मालिक, सराय में तो कोई जगह खाली नहीं है। जी हमारे पास अभी तो कोई जगह खाली नहीं है। कृपा करके देखिए, मेरी पत्नी गर्भवती है, हमें थोड़ी सी भी जगह मिलेगी तो उचित होगा। आज के गौशाला में थोड़ी सी जगह खाली है, आप चाहे तो हमें वहाँ जगह दे सकते हैं। देखिए वैसे तो हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है, लेकिन हमारे जो जानवरों के रहने के लिए गौशाला है वहाँ थोड़ी सी जगह है। आप चाहे तो वहाँ ठहर सकते हैं। हमारे लिए वही उचित होगा, हम गौशाला में ही रुक जाएंगे। छोटू जी मालिक। इनको इनकी जगह दिखा दो। जो आपका है मालिक, आ जाइए। अब और ऐसा हुआ कि उनके वहां रहते हुए मरियम के प्रसव के दिन पूरे हुए। उसने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में उसी प्रदेश में कुछ चरवाहे थे जो रात के समय मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। चचा, ओ चचा। हाँ बच्चा, आज तो बहुत ही ठंड पड़ रही है चचा। बहुत ज्यादा ठंड है। चलो चलो हाथ तापते हैं। चलो हमारी भेड़ें भी नहीं चल रही हैं, वही चल कर तापेंगे। आओ चचा। चलो चलो। ओ चचा। हाँ बच्चा, बहुत ही ठंड पड़ रही है चचा। बहुत ज्यादा ठंड है बच्चा। अरे बच्चा, जरा अपनी भेड़ें गिन के तो आना, पूरी की पूरी है भी या एकदम गुम हो गई है। हाँ चचा, अभी गिन के आता हूँ। 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99। अरे चाचा, हमारी एक भेड़ नहीं दिख रही है। अरे अरे, कहाँ चली गई? ध्यान से देखो। देखता हूँ चाचा। अरे चाचा, एक भेड़ तो यहाँ छुपी बैठी है, हो गए पूरे सब। बहुत बढ़िया बच्चा, आओ, बहुत ठंड हो रही है, हाथ तापो। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और प्रभु का एक दूत उनके सामने आ खड़ा हुआ और वे अत्यंत भयभीत हो गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत,
करता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। इसके लिए तुम्हारे पास एक प्रमाण होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े पे लिपटा और चरनी पे लेटा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों का एक समूह परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिए, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए। चलो हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है, चलो चलकर देखें। हाँ चलो चलो चचा। वीडियो बन रही है, चल रही है।
My dear students and faculty members, Merry Christmas to all in advance. Thank you, sir. ये आज का प्ले था बहुत अच्छा, वेल प्लान्ड और बहुत अच्छे डिसिप्लिन के साथ और बहुत अच्छी एनर्जी के साथ। इसलिए आप पूरी टीम को इस प्ले के लिए बहुत बहुत बधाई। और बहुत अच्छा था, बहुत एनर्जी थी और बहुत टाइम बाद ऐसा मैंने प्ले एंजॉय किया साथ में बैठ के, ऐसा मुझे लगता। फिर भी सर ने हम सबको टाइम दिया, इसके जोरदार तालियां। बिना किसी देरी के अब वीडियो करते हैं यही समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अनदर ब्लॉग में। बाय बाय। दूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए।